वेलकम टू लाइव क्लास। हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 7 सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी किसी के नाम के स्थान पर काम आते हैं, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, एक बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में ये दोनों मिलकर बात करते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उत्तम पुरुष, इसके भेद हैं वापस, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है वक्ता यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है श्रोता यानी सुनने वाला, और अन्य पुरुष है कि जो नहीं है लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसका बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यस। देन आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, उसके बारे में नहीं बताते हैं, जैसे कोई, कुछ। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देन आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका हम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देन आता है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, अपने आप के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके। इस तरह अब हम इसी को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आप, कोवलन एक व्यापारी था। अपने शहर में उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई तो वह अपनी पत्नी कणगी को लेकर मदुरै नगर चला गया। वह नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना चाहता था, परंतु उसका कोई रिश्तेदार वहाँ पर नहीं था। कणगी ने व्यापार करने के लिए कोवलन को अपनी पायल दे दी। उन्हें बेचने के लिए वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने उसे बिठाया, स्वयं सैनिकों को लेकर आ धमका। सैनिकों ने कहा, तुम चोर हो, तुमने महारानी की पायल चुराई है। कोवलन कहता, मैं चोर नहीं हूँ, आपको धोखा हुआ है। परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जो ये शब्द हैं जो नाम के स्थान पर काम आ रहे हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की जगह पर काम में आते हैं। इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति का बारे में बात की जाती है। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष यानी वक्ता के लिए, जिसके यहाँ पर मैं और हम। मध्यम पुरुष श्रोता के लिए तू, तुम, आप, और तुम लोग और आप लोग। अन्य पुरुष है अन्य किसी के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है यह, वह, ये, वे, उसे, उन्हें। ठीक है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु या व्यक्तियों के लिए निश्चित बोध कराते हैं, जैसे आप ये आम तोल दीजिए, इन्हें मैं ले जाऊंगा। वह मेरा भाई अमन है, ये मेरे चाचा जी हैं। यहाँ पर निश्चित व्यक्ति की और वस्तु की ओर बताया जा रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम व्यक्ति या वस्तुओं की सामान्य श्रेणी, जिसमें किसी पदार्थ का निश्चय बोध नहीं होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे कोई भी बता सकता है। क्या दाल में कुछ पड़ा है, कोई और कुछ, ऐसे शब्द हैं जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करेंगे, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देन है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं। जो धूम्रपान करते हैं वे स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, जो बोया वही काटा। है निजवाचक सर्वनाम। अपने आप को संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह प्रश्न मैं अपने आप हल कर लूँगी, हम यह काम स्वयं करेंगे, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, मैं स्वयं गृह कार्य किया। तो ये जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम और कारक का प्रयोग। जो संज्ञाओं की भांति सर्वनामों के साथ कारक या कारक प्रत्यय जुड़ने से उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे मैं, मुझको, मुझे, मुझको और मुझे। से जुड़ गया तो मुझसे बन जाएगा, के लिए जुड़ा तो मेरे लिए, कारा जुड़ा तो मेरा, और इसी तरह मैं पर जुड़ा तो मुझ में या मुझ पर। इस तरह इन शब्दों में कारक के शब्द जुड़ जाते हैं तो उसके अनुसार इनके रूप बदल जाते हैं। ओके, अब है सर्वनाम प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। आपके साथ बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए। आप कब आएंगे, आप कब आओगे नहीं होता। आप पढ़िए, आप पढ़ो। निजवाचक सर्वनाम के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध है। देन मेरे को, तेरे में आदि अशुद्ध है। मुझे फल दीजिए ये सही है, मेरे को फल दीजिए ये गलत है। वाक्य में क्रिया सर्वनाम और लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे मैं आया हूँ, तो यहाँ पर मैं आया हूँ, हम आए हैं, तुम आए हो, ये राइट है। हम आया हूँ गलत है। मैं अपने लिए अपन का प्रयोग गलत होता है। मैंने खाना खा लिया, ये राइट है। अपुन ने खाना खा लिया, ये गलत होगा। इस तरह से हमने अपना पार्ट नंबर 7 सर्वनाम शब्द पूरा किया। अब आप क्या करेंगे, इसकी बुक एक्सरसाइज को अपनी बुक में और जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं वो अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।